हाय गाइस, ये है किया का प्रेस्टीज ऑप्शंस मॉडल। और हम इसमें दिखाने जा रहे हैं आपको इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे काम करता है। तो ये हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपको सामने दिख रहा है। और इसका आप अगर स्टीयरिंग कंट्रोल्स देखेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको इसके कंट्रोल्स आते हैं, जिस पे ऊपर वाला नेविगेशन की है, देन आपके पास अप एंड डाउन 2 स्क्रॉल की है और देन एक सेलेक्ट की है जिसको ओके बोलते हैं। तो अब आप उस पर देखेंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले जो आपका डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है उस पर आपको मिलता है इसमें माइलेज वगैरह देखने के लिए। जैसे कि एक ड्राइव इन्फो आ रहा है, ड्राइव इन्फो में आपको बता रहा है कि इस पर्टिकुलर ड्राइव पे गाड़ी कितनी चली है, कितना टाइम में चली है और उसमें कितनी माइलेज आई है। देन आपका ये आ रहा है कितना टाइम में इसका ऑटो स्टार्ट स्टॉप चल रहा है। एंड देन ये बता रहा है एक्यूमुलेटेड इन्फो कि गाड़ी जब से आई है शोरूम से तब से कितनी चल सकी है और कितना घंटे की ड्राइव हुई है और कितना उसने माइलेज दिया है। एंड देन सिंस रीफ्यूलिंग इसमें ये बताता है कि जब आपने लास्ट रीफ्यूल कराया था उसके बाद से कार का माइलेज वगैरह क्या रहा है। ये ऑप्शंस के अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड पे आपका आरपीएम मीटर है। अभी कार स्टार्ट है तो ये 0.6 पे है, जब कार ऑफ होती है तो 0 पे होता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे स्पीडोमीटर के नीचे ये आपका फ्यूल मीटर है जो बता रहा है कितना इसमें फ्यूल है। और राइट हैंड साइड पे नीचे आपका टेम्परेचर मीटर है। और मिडिल में जो आपका ऊपर एक रीडिंग आ रही है टॉप पे, वो बता रहा है कि जो फ्यूल बचा हुआ है उसमें ये कार अभी कितना और किलोमीटर्स चल सकती है। और 34 डिग्री सेल्सियस इसका बाहर का टेम्परेचर बता रहा है। और ऑडोमीटर है सबसे नीचे जो कि बता रहा है कि 1733 किलोमीटर ये चल चुकी है। इसके अलावा ऑप्शंस हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ये ऑप्शंस देता है ड्राइवर असिस्ट, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस। और एक बार उसे मैं देखूंगा तो ये बताता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये प्रेस्टीज ऑप्शंस वेरिएंट है जिसमें TPMS इनबिल्ट आता है। और ये बता रहा है इस समय मेरे कौन से टायर में कितना एयर प्रेशर है। और ये PSI में बता रहा है, इसकी यूनिट्स आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे इसकी यूज़र सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले आता है ड्राइवर असिस्ट में है वार्निंग वॉल्यूम, जिसमें जो वार्निंग्स देते हैं हमें, जैसे सीट बेल्ट वार्निंग हो गई, अदर वार्निंग्स हो गई, जैसे डोर ओपन वार्निंग है, तो उसका वॉल्यूम आपको कितना रखना है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई, मीडियम, लो। ओके, ये आपको बता रहा है इस तरीके से साउंड आएगा। और ये आपका बताता है पार्किंग सेफ्टी, जिसमें अगर आप यहाँ पे मिडिल में देखेंगे इसके तो आपको एक यहाँ पे बटन मिलता है जिससे आप फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन कर सकते हैं व्हेन नीडेड। अदरवाइज जब आप कार को पार्क करते हैं या फिर जब लो स्पीड पर ड्राइव करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, उसे आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। बट अगर आप इस पर्टिकुलर फीचर को इनेबल कर देते हैं जैसे कि मैंने करा हुआ है, तो आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑलवेज एक्टिवेटेड रहता है। तो उसका हेल्पफुल फीचर ये है कि जैसे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं तो आपका क्योंकि फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन है तो आपको आगे वाली कार से आपका डिस्टेंस पता चलता रहता है कि आप सेफ डिस्टेंस पे हैं। और ये इसका एक फीचर हो गया। अब आते हैं क्लस्टर पे। तो अब आते हैं क्लस्टर में आपको एक तो थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं काइंड ऑफ ग्रीन थीम सेलेक्टेड है। तो मैं अगर थीम A पर आऊँ तो ये पर्पल थीम हो जाती है, थीम B पे आऊँ तो ये रेड थीम हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। और वाइपर लाइट्स डिस्प्ले होती हैं कि वाइपर जब ऑन होगा तो यहाँ पे लाइट से आपको दिखेगा कि वाइपर्स ऑन है, तो उसके लिए भी इसमें इंडिकेशन आ जाएगा। IC रोड वार्निंग इसमें एक आती है, वो भी आप लाइट्स ऑन कर सकते हैं उसके लिए कि आपको अगर आप कभी स्नो एरिया में आप ड्राइव कर रहे हैं तो IC रोड के लिए जहाँ पे रोड स्लिपरी हो जाता है तो वो आपको वार्निंग यहाँ पे दे देगा कि रोड्स आर स्लिपरी और IC, सो ड्राइव केयरफुली। तो एक वेलकम साउंड है कि जब मैं कार को ऑफ करता हूँ या ऑन करता हूँ, जैसे कि अभी मैं आपको कार को ऑफ करके दिखाऊंगा तो एक साउंड इसमें ट्यून प्ले होगा, तो आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दिस इज द साउंड लाइक अ कंप्यूटर शट्स ऑन एंड शट डाउन। सो दिस इज द काइंड ऑफ साउंड दैट यू गेट विद दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये आपकी यूज़र सेटिंग्स हो गई। इसके बाद हम आते हैं लाइट्स में। क्लस्टर सेटिंग्स हमने देख ली। अब लाइट्स में आएंगे तो लाइट्स में एक तो इल्यूमिनेशन है कि आपको ब्राइटनेस कितनी चाहिए। लाइट्स में आपका इल्यूमिनेशन हो गया कि ब्राइटनेस कितनी चाहिए, तो मैंने मैक्स पे कर रखा है। इसको आप कम भी कर सकते हो एज़ पर योर नीड, इसको आप बिल्कुल डिम भी कर सकते हो जब आपको नीड नहीं है उसकी। इसके आपका है वन टच टर्न इंडिकेटर। तो बेसिकली जैसे आपने इंडिकेटर दिया तो कभी कभी हम फुल स्टीयरिंग टर्न नहीं करते हैं तो उसकी वजह से इंडिकेटर ऑटो कट नहीं होता है, तो हमको उसे मैनुअली बंद करना पड़ता है। तो कैरेंस में वन टच फीचर आता है जिसमें मैं इसको बटन जो आप इंडिकेटर यहाँ पर देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, इसको मैं पूरी तरह से ऊपर ना करके सिर्फ टच करके छोड़ दूंगा तो वो टच करके ब्लिंक करता है। तो उसमें आप सेट कर सकते हो कि कितनी बार वो फ्लैश करे, जैसे 7 फ्लैशेस, 3 फ्लैशेस, 5 फ्लैशेस। जैसे इसको अगर मैं 3 पे सेट करता हूँ और अब मैं आप अगर देखेंगे मैं इसका वन टच करता हूँ
1 2 3 और ये बंद हो गया। तो आप इसको सेट कर सकते हैं आपको कितने फ्लैशेस चाहिए। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है। मैं इसको 7 पे रखता हूँ और जब मुझे ऐसे टर्न लेने हैं जहाँ पर मुझे पता है स्टीयरिंग वापस नहीं आएगा तो मैं इसको 1 टच को यूज़ करता हूँ। हेडलैम्प डिले है कि आपको जब गाड़ी आप लॉक करते हैं तो कितने टाइम में उसकी अंदर की स्टूडियो लाइट्स का इफेक्ट कितने टाइम में बंद हो जाए वो। तो ये और फ्रंट लाइट का भी, जब आप कार ऑटो पे है आपकी लाइट्स ऑन है और आप कार लॉक करते हैं तो आपका डिले आता है कार की लाइट्स बंद होने में। इट इज़ समटाइम यूज़फुल व्हेन यू नीड अ फॉलो लाइट टू गो होम, सो दैट इज़ वेरी यूज़फुल फीचर इन दैट केस। इसके अलावा डोर्स पे बात करें तो इसमें ऑटो लॉक फीचर मिलता है विच कैन देर, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ राइट हैंड साइड पे जिससे आप कार को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। बट या ये बटन है, बट इसके अलावा यहाँ पर इस ऑप्शन को अगर इनेबल करते हैं तो जैसे ही आपकी स्पीड 15 से ऊपर जाती है कार ऑटो लॉक हो जाती है। इसी तरीके से जब ऑटो अनलॉक का एक फ़ीचर है जिसमें व्हीकल ऑफ करते ही कार आपकी अनलॉक हो जाती है। तो ये दोनों फीचर आप इनेबल रख सकते हैं। मैं कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे इनेबल ही रखना चाहिए, ये काफ़ी यूज़फुल फीचर्स हैं। और इसके बाद कन्वीनियंस की बात है, जो इसमें सर्विस इंटरवल आप सेट कर सकते हैं, आपको कितने टाइम में सर्विस कराना चाहते हैं। यूनिट्स आप सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर की, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट्स, और फ्यूल इकोनॉमी आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, किलोमीटर पर लीटर और लीटर पर 100 किलोमीटर, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग माइलेज इस तरीके से देखते हैं, लीटर पर 100 किलोमीटर। और टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट्स। एंड टायर प्रेशर में भी आप सेट कर सकते हैं PSI, KPA, बार, वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट टू, जिस तरह से आप इसे समझ पाएँ। इंडिया में PSI ही देखा जाता है। तो ये इसका हो गया आपका यूनिट्स की बात, और रीसेट आप रीसेट कर सकते हैं सारे इसके ऑडोमीटर सेटिंग्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स ऑफ किया कैरेंस प्रेस्टीज ऑप्शंस मॉडल। थैंक यू।